हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th मैथ्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले हमें कल जो मैंने बताया था, क्वेश्चन करने से पहले रिलेशन जो बताया था वो रिमाइंड करना है। क्या बताया था उसमें? सम ऑफ ज़ीरोज़ का बताया था। दो फॉर्मूले बताए थे, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of polynomial p of x is equal to ax square plus bx plus c। ये पोलिनोमियल दे रखा है, अल्फ़ा बीटा इसकी ज़ीरोज़ दे रखी है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगी? दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। वो क्या होगी? माइनस बी बाय ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगी? दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा और बीटा की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी? सी बाय ए। अब देखो, और अगर हमें ज़ीरोज़ दे रखी हैं और हमें पॉलिनोमियल निकालना है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे हम? If zeros are given, अगर हम b बाय ए से निकालते हैं, उसके दो मेथड है हमारे पास। एक तो b बाय ए और c बाय ए से निकालें हम, तो हमें निकालना है, उसमें वैल्यू पुट कर देनी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में। और अगर हमें अल्फ़ा बीटा से निकालना है तो क्या होगा? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये दो फॉर्मूलाज हैं पॉलिनोमियल निकालने के, और ये हैं ज़ीरोज़ निकालने के। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड में? ये देखिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ईच विद द गिवन नंबर्स दे रखे हैं एज द सम ऑफ ज़ीरोज़। जो ये नंबर दे रखे हैं वो क्या दे रखा है? सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली। ये सम ऑफ ज़ीरो फर्स्ट वाला एंड सेकेंड वाला प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सो फर्स्ट पार्ट इज दैट इज 1/4 एंड -1। दैट मीन 1/4 क्या है? सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड -1 इज प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फर्स्ट क्या दे रखा है? 1/4 एंड -1। तो क्या करते हैं? दैट मीन सम ऑफ ज़ीरोज़, दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। अब ये देखो किसके इक्वल होता है? b बाय ए के इक्वल होता है, माइनस b बाय ए के। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से? -1 एंड a की वैल्यू हो गई 4। a की वैल्यू हमें दोनों से मेज़र करनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा इंटू बीटा, वो दे रखा है -1। इसके अगर अपॉन में 1 कर दें तो ये c बाय ए की वैल्यू है। c की वैल्यू क्या है? -1। a की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, हो गई गड़बड़।
तो इसका मतलब कि इसको भी हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो क्या करें, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें और 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें a की वैल्यू क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो हो गया रॉन्ग। अब देखो c की वैल्यू क्या आएगी, -4 एंड a की वैल्यू 4। अब देखो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल वो क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c, इसमें वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू 4x², b की वैल्यू -1 x प्लस c की वैल्यू -4, यहाँ पे -4 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो हमें पॉलिनोमियल चाहिए था। इन दोनों ज़ीरोज़ से इनसे क्या पॉलिनोमियल बनेगा, 4x² -x -4। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज that is √2 and 1/3। अब देखिए कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा, √2 दे रखा है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 दे रखा है। ये किसके इक्वल होता है, -b/a के। ये किसके इक्वल होता है, c/a के। अब a की वैल्यू देखनी है पहले, अब इसमें तो 1 है, ठीक है, और यहाँ पर 3 है, वही गड़बड़। यहाँ पर 3 है तो इसका क्या करें हम, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगी वैल्यू। अब देखो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू ये 3 ये था और 2 ये है, 3√2 एंड माइनस, ठीक है, क्योंकि ये तो -b/a की है तो b की वैल्यू आ जाएगी -3/3√2। c की वैल्यू 1। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c। दैट इज a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 3√2 प्लस 1। ये क्या आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। बिल्कुल इजी तरीका है, आप साथ के साथ कॉपी और पेन रखिए अपना और नोट करते जाइए। थर्ड पार्ट इज दैट इज 0 एंड √5। अब देखो दैट मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 and product of zeros alpha into beta is equal to √5। अब देखो क्या दिया गया है, इनके अपॉन में 1 कर लो। ये तो वैल्यू है -b/a की, ये वैल्यू है c/a की होती है। अब a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 के आगे या माइनस लगाओ या प्लस लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 तो 0 ही होता है, एंड c की वैल्यू √5। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 प्लस c की वैल्यू √5। तो क्या हो जाएगा,
ये ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो, एक्स स्क्वायर प्लस √5. Next is fourth part is, this is the fourth part, that is 1 and 1. अब देखिए, सम ऑफ ज़ीरोज़ वो क्या दे रखा है, 1. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो क्या दे रखा है, 1. ये क्या होता है, b बाई ए, ये क्या होता है, c बाई ए. इन दोनों के अपॉन में 1 कर सकते हैं. a की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, 1, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू 1. Therefore required polynomial is ax square plus bx plus c. a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 प्लस c की वैल्यू 1. तो ये क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. नेक्स्ट इज पार्ट 5th करते हैं. देखिए पार्ट 5th क्या है, 1/-1/4 इंटू, और क्या दे रखा है, 1/4. अब देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू -1/4. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल टू 1/4. सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होता है, -b/a. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होता है, c/a. a की वैल्यू सेम सेम है 4, b की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल 1, c की वैल्यू 1. Therefore required polynomial is ax square plus bx plus c. a की वैल्यू 4, x square, b की वैल्यू 1, x प्लस c की वैल्यू 1. ये क्या आ गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. नेक्स्ट 6th पार्ट इज, दैट इज 4 and 1. अब सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा वो दे रखा है हमें 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज अल्फ़ा इंटू बीटा वो दे रखा है 1. दोनों के अपॉन में 1 कर ले. सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होता है, -b/a. एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होता है, c/a. ठीक है, तो देखो अब क्या आएगा, यहाँ से a की वैल्यू क्या आई, 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1. Therefore required polynomial is ax square plus bx plus c. तो क्या आएगा, a की वैल्यू है 1, x स्क्वायर, b की वैल्यू है -4, x प्लस 1. ये क्या आ गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. ये तो हमारा था फर्स्ट मेथड. एक क्वेश्चन अब हम लास्ट मेथड से भी कर लेते हैं, सेकंड वाला मेथड जो हमने ये वाला बताया था. अल्फ़ा बीटा अगर दे रखा है अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा. इस फॉर्मूले से हम डिराइव करेंगे. अब कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमें क्या दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 1.
Therefore, required polynomial is क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4x प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 अल्फ़ा इंटू बीटा की. तो ये भी आ गया सेम, दोनों सेम हैं. दोनों मेथड से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.